नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस हल करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी के विभिन्न एग्जाम्स के लिए। तो और सारे क्वेश्चंस आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं विभिन्न एग्जामों में यूपी ट्रिपल एस सी के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ, आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहला है, विसर्पी घर्षण होता है, क्या होता है दोस्तों? विसर्पी घर्षण जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ घर्षण की बात की जा रही है, तो विसर्पी घर्षण जो होता है सीमित घर्षण से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वस्तु की सतह पर किसी वस्तु की गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराई जाती है, तो सतह के समांतर एवं गति की दिशा के विपरीत एक अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। तो और विसर्पी घर्षण क्या होता है? या सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया है दोस्तों, ये इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसरो का जो मुख्यालय दोस्तों है ये कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, और इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक राज्य यानी कर्नाटक प्रांत की राजधानी कहाँ, बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। BARC कहाँ स्थित है? BARC तो यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ट्राम्बे में सही हो जाएगा। चलिए अगला है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप की चाल दोस्तों होती है, वो वैसे तो होती है 1/7/8 इतनी होती है। तो ये लगभग कितना आता है? 4.7625 इतना आता है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल होता है, क्या होता है? प्रकाशीय वोल्टेज सेल क्या होता है दोस्तों? ये सौर सेल होता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल सौर सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग है एक, कौन है? ये क्या है? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने ब्लैक होल और बिग बिग थ्योरी को समझाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? तो बोसान जो है कण, ये क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ बोस, BN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। ये गणित और भौतिक शास्त्र के प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके सिद्धांत के अनुसार, किसी तरल में या आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे पिंड के भार में कमी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के तुल्य होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा।
विद्युत चुंबक किसने तैयार होता है? तो विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो ये जो तैयार होता है दोस्तों, नरम लोहे से विद्युत चुंबक तैयार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? स्विच, संयोजक तार या रेगुलेटर, या इसमें से कोई नहीं। तो जो श्रेणी क्रम में दोस्तों जुड़ता है वो क्या है दोस्तों? वो आपका स्विच है। क्या है? स्विच है। इस श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसका कार्य किया जाता है स्विच का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? बताइए। तो ये जो संदर्भित करता है ये दोस्तों हो जाएगा अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम हो जाएगा अस्त्र। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ले लिया गया है, इसको भी याद कर लो। ऑप्शन नंबर डी। DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? अभी आपने पढ़ा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो जो 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं दोस्तों, ये जॉन बर्दीर ने जो है भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार, एक तो वर्ष 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? इसमें कौन है दोस्तों? मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर, पियरे क्यूरी और जॉन बर्दीन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं और उन्होंने क्या था, एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं मैडम क्यूरी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। सैटेलाइट Insta-2E यहाँ से लॉन्च किया गया। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, पुराना है लेकिन आप इसको भी देख लीजिए। तो ये आपका क्या होगा? कोरू हो जाएगा। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो जो ये फ्री प्ले आती है दोस्तों किस कारण ये आती है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। किस कारण? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण आती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना या किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये आपकी जो स्थिति है कमजोर बैटरी का। कमजोर बैटरी का क्यों? क्योंकि बैटरी के कम चार्ज होने पर कमजोर होने के कारण गाड़ी की रोशनी कम होती है और गाड़ी की गति बढ़ने पर बैटरी से जुड़ा डायनमो अधिक विद्युत आपूर्ति करता है, जिससे संबद्ध बल्ब की रोशनी बढ़ जाती है। इसीलिए ये किस स्थिति को दर्शाता है कि कमजोर, इस स्थिति को दर्शाता है कि बैटरी कमजोर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपने सारे ग्रुपों में इसको सेंड कर दीजिए, जिससे दूसरे को भी थोड़ा लाभ मिल सके। धन्यवाद।